नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ आप सब बने रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे। तो विगत जो एक हफ्ते में हम सब ने भूगोल के टॉपिक को पढ़ा, उन्हीं से संबंधित हम सब महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। चाहे वह महासागर को पढ़े हों या महाद्वीप को पढ़े हों, जो भी हम सब ने पढ़ा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनके बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना बनते हैं, उन्हें प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आइए हम सब जुड़े हैं शानदार तरीके से प्रश्नों को करने के लिए। तो एक बार शानदार तरीके से प्रश्नों को करने के लिए जोड़ने से हम सब आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण बातों को करते हैं और समझते हैं इन बातों को। ठीक, तो चलिए श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। आइए, इसके पहले हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित हैं। इनमें आप देखोगे तो हिंदी इंडिविजुअल का शानदार तरीके से मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था आपको पढ़ाती है, यानी 999 रुपए में हिंदी के कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, जो नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, जिन्हें हिंदी का बादशाह भी कहा जाता है। यूपी टेट ये भी आपको 999 रुपए में, और ये उन लोगों के लिए यूपी टेट है जिन्होंने बीएड या बीटीसी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। उन विद्यार्थियों के लिए आपको ये महत्वपूर्ण है। सुपर टेट ये आपको जो है, यदि आप टेट या सी टेट की परीक्षा को, यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा को पास कर लिए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आपको जो है कि सुपर टेट का एक एग्जाम होगा, और ये एग्जाम प्राथमिक शिक्षक बनने की दिशा का पहला प्रयास, अंतिम प्रयास, पहला नहीं अंतिम प्रयास के रूप में आप इसे देख सकते हैं। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1499 में शानदार रूप से आपको पढ़ाई गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूपी पीसीएस कम आरओआरओ के विषय में ये 2499 रुपए में आपको संस्था उपलब्ध कराती है, और 999 रुपए में ये आपको जो है यूजीसी नेट के कोर्स उपलब्ध है। तो आप इस तरीके से इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए हम सब प्रश्नों के श्रृंखला की ओर देखते हैं, और कौन से प्रश्न आपको बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। अति संभावित प्रश्नों में जो हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसमें कौन से प्रश्न बनेंगे, ये इन बातों को हम सब ध्यान पूर्वक देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। आपके पटल पर एकदम जो है कि डिजिटल बोर्ड पे आपको सामने है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, यानी किस देश में आपको जो है कि महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में या दक्षिणी अमेरिका में? तो सबसे अधिक देशों की संख्या बेटा अफ्रीका में है। वैसे आपको अफ्रीका में 54 देशों की संख्या जो है बताई जाती है, एशिया में 48, लेकिन नया वाले में आपको जो है 49 देश आपको मिलेंगे, और यहाँ पर 55 देश मैंने देखा जो वो आपको मिलते हैं। तो सबसे अधिक आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है, अंध महाद्वीप, ठीक ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। अंध महाद्वीप के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं, तो ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मार्ध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, यानी सबसे अधिक मार्ध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अमेरिका, अब एशिया, या आपको दक्षिणी अमेरिका कौन सा है? तब आप प्रश्न का जवाब क्या देंगे? आपको जो है कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला? तब माध्य ऊंचाई वाला बेटा यदि आप देखोगे तो ये ग्लोब है बेटा, है ना, ये हमारा ग्लोब है, और इससे ऊपर की ओर माध्य ऊंचाई की ओर आपको पूछ रहा है, और नीचे की ओर यदि पूछे तो सर्वाधिक ऊंचाई दोनों तरफ में से ऊंचाई पे स्थित दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव जो है, जिसे दक्षिणी ध्रुव
दक्षिणी ध्रुव जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप जिसे कहते हैं, यही संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित मध्य द्वीप के रूप में है। बाकी आप देखोगे तो एशिया का विस्तार आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ आपको अफ्रीका मिलेगा, यहाँ पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका मिलेगा, यहाँ दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, ये पूरा भाग जो है ये अफ्रीका का मिलेगा, और यहाँ एकदम ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो सबसे दक्षिण में ये आपको जो है ये सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई माध्य वाला, आपको मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ये विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक ना, ये आप याद रखिएगा, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए, तो ये याद रखिए, ठीक ना। चलिए छठवां नहीं बेटा, ये पांचवां है, मैं वही सोच रहा हूं, ये पांचवां आपको सबसे पांचवां, छठवां तो यूरोप है, छठवां यूरोप है, और सातवां जो है, सातवां क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो ये आपको पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में, छठवां नहीं, इसे सुधार कर लीजिएगा, पांचवां, ये आपको जो है याद। नेक्स्ट, 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है, तो 90 ईस्ट रीज आपको किस महासागर में स्थित है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बताइएगा कि हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज आपको स्थित है, कहां पे, हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज आपको स्थित है। वही महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, क्या गजब का प्रश्न है। महासागरीय गर्त है, या महासागरीय ढाल है, या महासागरीय मग्न तट है, या गहरे सागरीय मैदान है, तब आप क्या जवाब देंगे इस प्रश्न का, तब आप बताइए। शानदार तरीके का प्रश्न है, सबसे आपको महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, ये शानदार सा प्रश्न आपके सामने है, ठीक ना। तो आप बताइएगा, इसमें से मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, और गहरे सागरीय मैदान जो है ये सबसे विस्तृत भाग के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो ये आप एक तरीके से, शानदार तरीके से देखो भैया, प्रश्न जब तक आप अपनी तैयारी नहीं किए रहोगे तब तक आपको प्रश्नों को करने में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये बात भी आप सब याद रखिए। नहीं याद रखेंगे तो बड़ी समस्या होगी, और बड़े आपको विकट प्रश्नों के जवाब देने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आने वाला समय कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ रहा है, और कंपटीशन से आप जानते हैं कि जो युवा आएंगे वो हमसे आपसे ज्यादा जानकार रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक तरीके से अब से ही, बचपन से ही बताया जा रहा है। हमारे आपके साथ ऐसे कंडीशन नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, ये आपको सबसे गहरा सागर आपको पूछ रहा है। इनमें से सबसे गहरा सागर कौन सा है, ये दक्षिणी चीन सागर है, बेरिंग सागर है, भूमध्य सागर है, या जापान सागर, कौन सा है सबसे गहरा सागर, ये आपसे। और सबसे गहरा महासागर पूछे तो, सबसे गहरा महासागर पूछे तो क्या जवाब देंगे, महासागर कौन सा है, तब क्या जवाब देंगे, तो आप सब बताइएगा। सबसे गहरा महासागर के रूप में आपको जो है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक ना। अभी सारा प्रश्न होगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ये देखिए, दक्षिणी चीन सागर जो है संसार का सबसे गहरा सागर के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ये बात आप याद रखिए, दक्षिणी चीन सागर। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह कौन सा है, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है ये, और ये आपको पुर्तगाली शब्द है सारगेसम, ठीक ना,
सारगेसम, सारगेसम नामक घास की अधिकता के कारण आपको इसे सारगैसो सागर कहते हैं। ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको जो है स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा, सारगैसम सागर। और आपको बरमुडा ट्रायंगल, ठीक ना, ये बरमुडा ट्रायंगल भी बरमुडा ट्रायंगल, ये मुड़ा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल भी आपको जो है इसी महासागर में है। ये बात भी आप याद रखिए। शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए और आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। रॉकी पर्वतों के पूर्व या वेल्डर्स किनारे पर गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो रॉकी पर्वत के किनारों पर बहने वाली गर्म हवाओं को बेटा चिनुक कहते हैं, सिराकू कहते हैं, हरा मन कहते हैं या गर्म हवा कहते हैं। भैया हरा मन क्या है? सिराको और ये तो समझ में आ रहा है। चिनुक, ठीक ना, ये चिनुक हेलीकॉप्टर भारत में मंगाया गया है ना अमेरिका से। ये आपको यूएसए में चलने वाली गर्म हवा का नाम जो है ये चिनुक है, ठीक ना। ये स्थानीय पवन अमेरिका के गर्म स्थानीय पवन को चिनुक के नाम से जानते हैं, चिनुक कहते हैं। स्थानीय पवन जो है ये पवन चिनुक है और ये आपको जो है कि शुष्क हवा के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं? उंगली नुमा झीलों का महाद्वीप, या अमेरिका को उंगली नुमा झीलों का देश भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख झीलें आपको 5 ठो मैंने बताया था, उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था, जिसमें सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी है, ये आपको सबसे बड़ी है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। दुनिया की दूसरी आपको जो है दूसरे सबसे बड़ी झील के रूप में भी इसे जानते हैं। सबसे बड़ी झील भी आपको इसे कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। और विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक ना, पानी की झील के रूप में इसे याद किया जाता है। इसे हम सब जानते हैं। ये बात भी आप याद रखिए। शानदार तरीके से अपने प्रश्नों को करते चलिए, देखते चलिए, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे आपको जो है कि विंसन मैसिव, ये कहां का है? तो अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका का सबसे आपको जो है ये सबसे विंसन मैसिव है। आपको जो है मैकिनले, ये उत्तरी अमेरिका का। एकांका गुआ जो है दक्षिणी अमेरिका का, ये कहां का? दक्षिणी अमेरिका का, ठीक ना। अब बचा क्या है? एक तो बचवा किया है, तो इसे आप कर सकते हैं। माउंट अल्ब्रुस जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला के रूप में माउंट अल्ब्रुस को जानते हैं। ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पठारीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? यानी पठार सबसे अधिक किस महाद्वीप में पठार का विस्तार हुआ है? यह प्रश्न आपको शानदार तरीके से करना है, तब बताएगा। पठारीय महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के रूप में आपको जाना जाता है, पठारीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। इसे मानव का अजायब घर कहते हैं। मानव का अजायब घर कहा जाता है। यूरोप को जो है ये आपको मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, विहीन महाद्वीप, ठीक ना।
महाद्वीप के रूप में इसे हम सब जानते हैं। तो ये सब बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बेटा गलत नहीं होगा यदि आप करने का शानदार तरीके से प्रयास करोगे तो। नहीं करने का प्रयास करोगे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं होगा, ठीक ना। यदि प्रयास, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अभ्यास करते चलिए, देखते चलिए आपको कितना आता है। अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने मन लगाकर इसे पढ़ते चलिए, देखते चलिए, और कहीं से भी यदि कोई गलती त्रुटि नजर आए तो आप जरूर से बताइए। ये अपनी हिंदी हमारी संस्था के द्वारा महत्वपूर्ण किताब है। ये जबरदस्त तरीके से वीडियो की भी शानदार क्लास है, प्लस इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आपको वीडियो का दिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट फ्री में है, आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा पेट कंबो की बुक है 350 रुपए में, पेट की बुक 300 रुपए में, आरो की बुक 175 रुपए में, आपको जो है लेखपाल की 300 रुपए में। तो शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से आप रूबरू होइए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक ना। तो चलिए, शानदार तरीके से फ्री डिलीवरी के लिए संपर्क करिए। आप सबके लिए शानदार उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का यानी पारिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में आपको पाया गया है, जहां पे सूर्य सबसे अधिक लंबवत चमकेगा। और सूर्य सबसे अधिक लंबवत कहां चमकता है, तब आप बताइएगा कि इसमें से एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिणी अमेरिका में कहां पे आपको सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का विकास हुआ है। तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका आपको चारों गोलार्धों में यह इसका विस्तार है, चारों गोलार्ध में, ठीक ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सभी गोलार्धों में, और या कह सकते हैं दोनों गोलार्धों में आपको। और यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तीनों काल्पनिक रेखा का मतलब है कि मकर रेखा, आपको कर्क रेखा, आपको विषुवत रेखा, ठीक ना, विषुवत और कर्क, ये तीनों आपको रेखाएं यहां से होकर गुजरती हैं। ये बात भी आप याद रखो, ठीक। जिसमें सूर्य हमेशा लंबवत आपको इसी क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? अभी पीछे ही मैंने बताया कि आपको जो है यूरोप महाद्वीप ये मरुस्थल विहीन देश है। यूरोप में मैदान का ही विस्तार हुआ है, ठीक ना। पूरा यूरोप मैदान के रूप में आपको जाना जाता है। और आपको यूरोप का मैदान, स्विट्जरलैंड को यूरोप का मैदान के नाम से हम सब पुकारते हैं, जानते हैं, ये बात भी जानते चलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित महासागरों में से यस आकार की कौन सा, आपको मैंने बताया था कि अटलांटिक महासागर यस आकार का, ये कौन है? तो ये अटलांटिक महासागर यस आकार का है। ये जो वाला भाग जो है उत्तरी अटलांटिक है ना, उत्तरी अटलांटिक है अटलांटिक, और इधर वाला भाग जो है ये दक्षिणी अटलांटिक के रूप में, अटलांटिक के रूप में इसका विस्तार है, ये याद रखिए। और प्रशांत महासागर इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के आकार के इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति है, ठीक ना। ये त्रिभुज के आकार के आपको इसकी आकृति बनती है, उल्टा बना रहे हैं, इस आकार में आपको जो है इसकी आकृति है, त्रिभुज के आकार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंद महासागर, इसकी कोई आकृति नहीं है। कोरल ब्लीचिंग से क्या संबंध है? तो कोरल ब्लीचिंग से आपको जो है यह मूंगा स्रावित जीवों के कंकाल के प्रसंस्करण और संलयन है, जिसे कोरल पॉलिश प्लस के रूप में भी आपको इसे जानते हैं, ये बात भी आप याद करते चलिए, ठीक ना। तो ये आपको जो है कि यह महासागर के तट एवं अवसाद की खाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या यह संदर्भित करता है कि कोरल विलुप्त होने की प्रक्रिया में है। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि यह संदर्भित करता है कि कोरल विलुप्त के प्रक्रिया में है, यही बात आपको होना चाहिए, ठीक ना। ये प्रसंस्करण और संलयन है जिसे कोरल पॉलीप्लस कहा जाता है, नहीं, ये आपको जो है कि कोरल विलुप्त होने की प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग के रूप में जाना जाता है।
निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किसमें उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी आपको पाए जाते हैं या उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो है मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। और यहीं पे रेड इंडियन, आपको याद होगा रेड इंडियन जो है यहाँ के मूल प्रजाति, आपको रेड इंडियन कहा जाता है यहाँ की मूल प्रजाति को, जो मंगोलायड आपको जो है मंगोलायड किस्म के आपको पाए जाते हैं। मंगोलायडों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि बाल घुंघराले और आपको किस तरह के होते हैं, तो लाल रंग के होते हैं, शरीर काला। वेस्ट इंडीज वाले को देख रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम वेस्ट इंडीज और अफ्रीकी मूल के लोग जो हैं ये मंगोलायड प्रजाति के आपको हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रशांत महासागर में आपको कौन सा, तो मैरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जबकि पेटरिको ट्रेंच आपको जो है कि ये आपको किसमें, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर में जावा ट्रेंच और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन ये पाए जाते हैं। तो इस तरह 3, 4 आपको जो है 1 और 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 2 इज योर राइट आंसर, 2 बिल्कुल सही विकल्प होगा। आप इसे शानदार तरीके से कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से प्रवाहित होने वाले गर्म जलधारा का नाम क्या है, तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये बात आप सब याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अल्ब्रस जो है यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जबकि माउंट कोसिस्को जो है, कोसिस्को ये आपको कहां की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया की आपको माउंट कोसिस्को है। माउंट मैकिन्ले आपको जो है उत्तरी अमेरिका के आपको माउंट मैकिन्ले है। माउंट एकांकागुआ, एकांका, ठीक ना, एकांकागुआ ये आपको तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ आपको है। तो ये सब बातें आप याद करते चलो, देखते चलो। मैक्सिको की खाड़ी जिसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई होती है वह आपको कौन सी है, तब आप बताइएगा कि फ्लोरिडा की जलसंधि, आपको ओट्रांटो की जलसंधि, कुक जलसंधि या डोवर जलसंधि। तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में छोड़ दें क्या आप सबके लिए कि आप सब कमेंट बॉक्स का जवाब शानदार तरीके से दीजिएगा। देंगे कि नहीं, आप सब देंगे ना, बताइए ना, बताइए सही सही। तो ये आपको जो है मैक्सिको की खाड़ी आपको जो है किसके साथ, मैक्सिको की सारे खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो फ्लोरिडा की जलसंधि आपको जो है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम आपको जो है करता है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का ये आपको सबसे बड़ा द्वीप में से एक माना जाता है मेडागास्कर। और मेडागास्कर जो है अफ्रीकी मूल का देश यानी अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत मेडागास्कर को रखा गया है। नेक्स्ट, ये हमारी संस्था के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आरओ के शानदार श्रृंखला के साथ आप सब बने रहिए। आरओ का कोर्स जो है 2499 रुपए में आपको हमारे संस्था उपलब्ध कराती है। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा, ये सारी सुविधाएं हमारी संस्था के द्वारा दिया जाता है। निम्न में से द्वीपीय महाद्वीप यानी सबसे अधिक द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किस महाद्वीप को जानते हैं, ये बात भी शानदार तरीके से आप सब जवाब दे सकते हैं। तो इसमें अफ्रीका को कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं, इसे तो पठारीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना, पठारीय महाद्वीप के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ये तो बात सही है, बड़ा द्वीप। इस पे राजनीतिक रूप से कब्जा किसका है, तो राजनीतिक रूप से डेनमार्क का कब्जा है, जबकि आपको भौगोलिक रूप से या दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो ये पूरा महाद्वीप
चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जानते हैं। ये बातें भी आप याद रखिए। नीली नील यानी ब्लू नाइल, नील जो है नदी में किस झील से निकलती है? नीली नील जो है ये यानी नीली नील नदी आपको कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से नीली नील नदी का उद्गम आपको विक्टोरिया झील से हुआ है। ये बात भी आप याद रखिएगा। सही बता रहे? नहीं बेटा, यहां से श्वेत झील है, श्वेत झील, श्वेत झील का उत्पत्ति आपको यहां से, और ताना झील, ये ताना झील का आपको जो है नीली झील, नीली नील, ठीक ना, नील, और यहां पे ब्लू नील, नीली नील, ये आपको जो है नील नदी का उद्गम ये आपको हुआ है। ये बात याद रखिए। विक्टोरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील अफ्रीका महाद्वीप का, सबसे बड़ा झील अफ्रीका महाद्वीप का, ये बात आप याद रखिएगा। विश्व का दूसरा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, और कर्क रेखा पर स्थित झील के रूप में भी हम सब विक्टोरिया झील को जानते हैं। ये बात आप सबको मैंने बताया है। नेक्स्ट आइए हम लोग मिलान करते हैं, एक एक प्रश्नों का मिलान करते चले और देखते चले कि कौन से प्रश्न आपको सही हो रहे हैं। तो ये लानोज कहां है? ये स्टेपेज, प्रेयरीज, तो प्रेयरीज बेटा उत्तरी अमेरिका में है, एक मिला। वेल्ड कहां है? तो वेल्ड अफ्रीका में आपको घास का मैदान है। स्टेपी कहां है? यूरोप में है। लानोज कहां है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। ये आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से किन महासागरों से होकर गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम सब विषुवत रेखा के नाम से, विषुवत रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं, या विषुव रेखा के नाम से इसे पुकारा जाता है, ठीक ना। तो ये प्रशांत महासागर से, या आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या दक्षिणी महासागर से। 0 देशांतर, सॉरी 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 बड़ा खतरनाक प्रश्न है। 0 देशांतर यानी पृथ्वी पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो पूर्व से, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उसे देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। तो ये आपको जो है प्रशांत महासागर से नहीं जाती है, यानी 2 3 और 4 ये आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से और दक्षिणी महासागर से, ये आपको चारों से होकर गुजरती है, लेकिन प्रशांत महासागर से होकर नहीं गुजरती है। ये बात भी आप याद रखो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तब आप बताइएगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको जो है मेडागास्कर, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड जो है ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर में आपको स्थित है, और इस पर आपको भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में आपको आता है। ये बात भी याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपको जो है कि द्वीप के रूप में इसे जाना जाता है। ये भी बात आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया झील किस नदी के उद्गम का आपको केंद्र है? तो व्हाइट नील जो है यही व्हाइट नील विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील ताना झील से, ठीक ना, ताना झील से ब्लू नील निकलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ताना झील से आपको ब्लू नील। नाइजर नदी को आपको जो है कि वहां पे तेल नदी के नाम से, अफ्रीका में तेल नदी के नाम से जानते हैं, तेल नदी, ठीक ना, का उद्गम जो है नाइजर झील से, या नाइजर झील को तेल नदी के नाम से जानते हैं। ये बात भी याद रखिए।
पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का मरुस्थल पेंटागोनिया का मरुस्थल आपको जाना जाता है। ये अर्जेंटीना में, कहां पे? अर्जेंटीना में आपको जो है इस मरुस्थल का विस्तार पाया गया है। ये बात में पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार, ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, यही चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा झील के रूप में यदि देखा जाए तब आप क्या जवाब देंगे? तो टंगानिका झील जो है अफ्रीका की सबसे गहरी झील मानी जाती है। जबकि सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है, ठीक ना। सबसे बड़ी झील आपको विक्टोरिया झील को माना जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। लेकिन सबसे गहरी झील अफ्रीका की टंगानिका है। आपको बद्दू जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? तो बद्दू जनजाति जो है बेटा, ये आपको अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है और मुख्य रूप से ये अफ्रीकी महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है, सहारा, ठीक ना। और वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये भी अफ्रीका में पाई जाती है और कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाले जनजाति को बुशमैन के नाम से जानते हैं। ये बद्दू, बुशमैन, ये सारी बातें आप याद कर लो। और आपको जो है कांगो, ये पिग्मी कहां पाए जाते हैं? तो पिग्मी भी अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। सबसे छोटे कद के जनजाति के रूप में पिग्मी जनजाति को जाना जाता है। ये सभी खासियत है। कांगो। नेक्स्ट, किस मरुस्थल के पश्चिमी भाग में बेंगुएला की जलधारा आपको प्रवाहित होती है? तो बेंगुएला की जलधारा बेटा आपको किस में प्रवाहित होती है? तब बताएगा ये आपको कालाहार नहीं, सहारा में भी नहीं, थार में तो नहीं, नाबिब, ये नाबिब मरुस्थल के आपको जो है नामीबिया के किनारे नाबिब मरुस्थल है और इसी के सहारे बेंगुएला की जलधारा अफ्रीका के क्षेत्र को टच करते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाले आपको जलधारा के रूप में इसे जानते हैं। ये यूपी कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा 1999 रुपए में, 1499 रुपए में हमारी संस्था आपको इसे पढ़ाती है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप से आप जारी कर सकते हैं। आशा उम्मीद है कि आप सब जो भी आप योग्य होंगे आप इन जरूर परचेज करेंगे। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? गतिशीलता का मतलब कि वो कहीं न कहीं अपने आगे की ओर बढ़ रही है, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गतिशील महाद्वीप के रूप में अंटार्कटिका को बेटा गतिशील महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे आपको जो है वैज्ञानिकों के वरदान के रूप में इसे जाना जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं और वैज्ञानिकों के वरदान का या अनुसंधान केंद्र का द्वीप भी इसे हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, वरदान, ये आप इसे कहते हैं, ठीक। दक्षिणी अमेरिका के वो देश का नाम बताइए जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। बोलिविया और पेरू, यही दो देश हैं जो आपको जो है कि स्थल अवरुद्ध देश के रूप में जाने जाते हैं। या आपको बोले उरुग्वे और पराग्वे या पराग्वे और बोलिविया, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। ये आपको उस दिन उस लड़के ने पूछा था, मैंने बताया भी था। पराग्वे और बोलिविया दो ऐसे देश हैं जो आपको जो है स्थल अवरुद्ध देश है, यानी इनके चारों तरफ जो है देश पाए जाते हैं और ये स्थल मार्ग से घिरे हुए हैं। इनके किसी सीमा को जल के द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल एंडेज पर्वत के किस भाग में स्थित है?
तो एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में आपको जो है स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा, एंडीज के पूर्वी भाग में ये शुष्क मरुस्थल जिसका नाम आटाकामा है, ठीक ना, आटाकामा। और इसका विस्तार कहाँ है, तो ये चिली में, मुख्य रूप से चिली में पाई जाती है। ये बात भी आप आटाकामा मरुस्थल के विषय में याद रखिएगा। आटाकामा मरुस्थल ये आपको जो है विश्व के सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। और ये एंडीज के आपको जो है कि पूर्व भाग में एंडीज, ये गलत तो नहीं बता रहे ना? इसको जरा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। मुझे कहीं कहीं जब दिमाग क्लिक करता है ना तो बेटा ये हमें लग रहा है पश्चिम में है क्या, लेकिन दुविधा में हूं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल एंडीज, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। कुछ उल्टा टाइप का है, ये आपको जो है पूर्व न करना बेटा, ये पश्चिम में है और ये आटाकामा है, आटाकामा मरुस्थल है और ये चिली में ही है। चिली में आपको है, चिली के पश्चिमी भाग में आपको जो है एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार हुआ है। पेंटागोनिया मरुस्थल का संबंध किस देश के साथ है, तो अभी पीछे मैंने बताया कि अर्जेंटीना में पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। ये शीतोष्ण प्रकार का मरुस्थल है, ये बात भी याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको जो है कि पेंटागोनिया सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आते, जिबूती आपको आता है, इथोपिया आपको आता है, सोमालिया आता है, मंगोलिया, ये एशिया का देश है, ठीक ना। और यही हॉर्न और अफ्रीका में नहीं आता, ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये तीनों देश आते हैं। इटली का मैनचेस्टर, मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। पेरिस, ये लंदन की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी के रूप में हम पेरिस को याद करते हैं, फ्रांस की राजधानी। और रोम जो है ये इटली की राजधानी भी है। और वेटिकन शहर की राजधानी भी, वेटिकन सिटी आपको जो है इसी रोम में स्थित है। रोम को शाश्वत नगर के रूप में भी याद किया जाता है, ये शाश्वत नगर के रूप में भी रोम को पुकारा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं, यानी यूरोप का अखाड़ा। अखाड़ा, कॉकपिट का मतलब है अखाड़ा, अखाड़ा किसे कहते हैं, तब बताएगा। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। जबकि आपको जो है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, तो यूरोप का खेल का मैदान बेटा, खेल का मैदान, ये किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड को, ठीक ना। तो ये बात आप याद रखिए, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहकर संबोधित किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सा है, तो सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आपको मैकिन्ले सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक ना। रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे हम सब जानते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। माउंट मैकिन्ले अलास्का पर्वत श्रेणी का ही भाग माना जाता है, ये बात भी अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, किस देश की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है, इसमें से लेबनान, इराक, रूस या मकाऊ। क्या गजब का प्रश्न है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, जिसमें 80% से अधिक लोग आपको फंसेंगे और गलतियां करेंगे, ठीक ना।
ये लेबनान का, इराक का, मकाऊ का, ये मकाऊ सब ये एशिया का देश है, ये भी एशिया का देश है। अब बचा दो ठो, लेबनान और रूस। तो रूस की राजधानी मास्को, ठीक ना, ये मास्को जो है ये आपको यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ये बात भी आप याद रखिए, यूरोप महाद्वीप में मास्को पड़ता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का मुहाना, आपको मुहाना कहाँ है, तो ये सबसे लंबी नदी का मुहाना कैस्पियन सागर में आपको जाकर गिरती है, ये बात भी आप याद रखिएगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये झील का नाम है, कैस्पियन सागर झील, ठीक ना, और ये संसार का सबसे बड़ा झील है, संसार का सबसे बड़ा झील के रूप में इसे जानते हैं, ये बात भी आप याद रखिए शानदार तरीके से। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर से करिए। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से ये आपको 999 रुपए में हमारी संस्था ये कोर्स को उपलब्ध कराती है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। शानदार तरीके से आप इसे जरूर से परचेज करें और पढ़ें। ये आपको पास प्रेयरी घास का मैदान, स्टेपे, डाउन्स, ये सभी मिलान करने के लिए आपको आए हैं, और आइए मिलान करते हैं हम सब शानदार तरीके से। तो मिलान करने के लिए पंपास घास का मैदान ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब अर्जेंटीना 1 2 3 मिल गया, ठीक ना। डाउन्स जो है ये कहां पाया जाता है, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं। 1 और 2 यानी 1 तो बाहर हो गया, यानी बचे 2 ऑप्शन। अब स्टेपी घास का मैदान जो है ये उत्तरी एशिया में पाया जाता है, जबकि प्रेयरी घास का मैदान आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन संख्या 2 और राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 आप सही जवाब के रूप में देख सकते हैं। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, यूराल और कॉकेकस पर्वत जो है यूरोप और एशिया के बीच आपको जो है ये बनाते हैं। एंडीज पर्वत की खासियत ये है कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे याद किया जाता है, ये बात भी याद रखिए। साथ ही साथ आपको ये किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, अमेरिका में यह आपको स्थित है। इसका सबसे अधिक विस्तार जो है ये कहां हुआ है, तो चिली में हुआ है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, या आप कह सकते हैं कि अलास्का को रूस से अलग करता है, ठीक ना, रूस से अलग करता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। यानी यूएसए को रूस से अलग करने का काम कौन करता है, तो बेरिंग जल संधि करती है। बेरिंग जल संधि से ही 0 डिग्री देशांतर आपको गुजरा है, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक पोत भारत पोत है। तो मालवाहक पोत सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का आपको कौन सा है, कोलंबो, कराची, मुंबई, ये आपको मलेशिया। तब इस प्रश्न का आप जवाब क्या देंगे, तो बताइएगा कि मुंबई सबसे बड़ा है। ये कृत्रिम प्रकार का आपको बंदरगाह है, आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी सेवा को कम करने के लिए 9वां सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू आपको बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी याद रखिए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी। ये अफ्रीका की सबसे लंबी, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ये आपको अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, ठीक ना, और ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये सब तो खासियत जाने। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तथा लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सीमा बनता है, तब आप बताइएगा कि स्वेज नहर जो है एशिया और आपको इसके बीच सीमा का निर्धारण करता है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा लाल सागर भी सीमा बनाता है।
फारस की खाड़ी सीमा को नहीं बनाता। इस तरह ऑप्शन आप कर सकते हैं। 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एशिया महाद्वीप को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तब आप इस प्रश्न को शानदार तरीके से कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप को 5 प्रदेशों में आपको बांटा गया है। मैंने पांचों प्रदेश एक एक लाइन से बताए हैं। आपको पहले पेज का दूसरे कवर पे पेज पर एशिया महाद्वीप खोलिएगा, आपको मिलेगा। बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका किस महाद्वीप से अलग होता है? तो आपको जो है कि एशिया महाद्वीप से अलग होता है। किससे? एशिया महाद्वीप से अलग होता है उत्तरी अमेरिका। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किलिमंजारो कहां है? तो ये अफ्रीका में है। ये आपको जो है कोसिस्को कहां है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिन्ले कहां है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। अल्ब्रुस कहां है? तो यूरोप में है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका में खनिजों के भंडार किस क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में खनिजों का भंडार बेटा आपको जिस क्षेत्र में पाया जाता है वो पेंटागोनिया, उत्तरी अमेरिका में खनिजों का क्षेत्र जो है ये कहां पाया जाता है? ये उत्तरी अमेरिका न करो बेटा, ये दक्षिणी अमेरिका कर लो, ठीक ना। ये प्रश्न ही गलत है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। ब्राजील, बोलिविया, ओरिनिको बेसिन, ये सब आपको ये दक्षिणी अमेरिका कर लो, ये प्रश्न गलत है, ठीक। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार आपको जो है पेंटागोनिया का पठार में पाया जाता है और पेंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के क्षेत्र में आपको है, ठीक। तो इस तरीके से आप सबने शानदार प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को किया। आशा उम्मीद है कि आप सब बेहतर तरीके से आगे भी करेंगे। तो चलिए, श्रृंखला के साथ एक बार बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, ठीक ना। तो एकदम ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं और मन लगा के जरूर से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की श्रृंखला यहीं तक, मिलते हैं शानदार तरीके से। नमस्कार, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।